आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आप जानते हैं कि राजनीतिक दल के नेता जब विधानसभा चुनाव होता है तो तरह तरह के जनता को लुभावने नारे से लुभाने का प्रयास करते हैं। वैसे ही घोषणा पत्र में भी जारी करते हैं कि हम ये वादा पूरा करेंगे। हम छत्तीसगढ़ के लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रदेश में जो सरकार है वो कहती है कि हम हिंदूवादी हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन लक्षण मुझको नहीं दिखता कि ये ओरिजिनल में मानते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि सबसे बड़ा पुण्य सत्य बोलना और सत्य के मार्ग में चलना, और सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना, ये सबसे बड़ा पाप माना गया है। आप थोड़ा विचार करिए कि क्या हमारी सरकार सही में सनातन धर्म मानने वाली है, हिंदुओं की सरकार है? पहले हम अपने से शुरू करें कि हम कैसे हैं, अगल बगल देखें, फिर सरकार को देखें। मुझको तो नहीं लगता कि हमारे प्रदेश में बैठी सरकार हिंदुओं के प्रति कोई हित का काम कर रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर हमारे प्रदेश सरकार के नुमाइंदे भी जगह जगह अपने भाषणों में कहते हैं कि केंद्र सरकार का जो पैसा पहले कांग्रेस ज़माने में 1 रुपये भेजा जाता था, 25% यहाँ पहुँचता था। आज हमारे प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार हमको याद दिलाती है। केंद्र सरकार कहती है कि हम जो पैसा भेज रहे हैं वो सीधा किसानों के, हितग्राहियों के जेब में जा रहा है। प्रदेश सरकार भी कहती है। आप ही बताइए कि मोदी जी ने पिछले वर्ष किसानों के धान फसल में एमएसपी बढ़ाया था, भेजा भी पैसा। इस वर्ष भी उन्होंने एमएसपी बढ़ा करके भेजा है। अभी कल ही हमारे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री का बैठक हुआ, उसमें 3100 में धान खरीदने की बात कही गई। अब आप बताइए हमारे एमएसपी कहाँ गया, पिछले साल और इस साल का दोनों मिलाकर के? तो प्रदेश सरकार को 32 से 86 रुपये में खरीदना चाहिए। ये तो चुनावी घोषणा पत्र था ना आपका, 3100 में खरीदना। और केंद्र सरकार हर साल बढ़ा रही है। अब बताइए कि किसानों की जेब में वो पैसा कहाँ जा रहा है, किसके जेब में जा रहा है? हम आप से तो विश्वास ही नहीं कर सकते। अब 2 साल हो गया कि जो पिछले सरकार ने हमारा जो चौथा किस्त नहीं दिया, उसकी सरकार चली गई, उसको तो आपने दिया ही नहीं। जबकि हमने किसी राजनीतिक पार्टी को धान नहीं बेचा था, हमने तो बेचा था शासन को। नियम था वो पैसा मिलना चाहिए, उसको भी डकार गए आप। और केंद्र सर हमारे मोदी जी किसानों को दे रहे हैं, उसको भी आप नहीं देना चाह रहे हो। क्या नियत है? हम कैसे माने कि आप हिंदुओं की सरकार हो, सनातन धर्म मानने वाली सरकार हो? चंदन लगा लेने से और आरती कर लेने से नहीं होता। बहुत मंदिर में घूम रहे हैं यहाँ के सरकार के नुमाइंदे, अब बोले जनता के लिए हम मांग रहे हैं। अरे मैं तो अपने वीडियो में बार बार कहा हूँ कि आप साक्षात भगवान हो, आप हमको दीजिए भाई। आप नहीं दे सक रहे हो, अगर केंद्र सरकार हमको दे रही है तो उसको क्यों खा रहे हो आप?
और बोलते हो कि हम हिंदूवादी सरकार है। तो किसान मजदूर साथियों, आप सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसान संपन्न होगा तो हमारा देश संपन्न होगा, लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार जो है, पता नहीं हर साल आप देखे होगे 2 बार धान खरीद चुका है, तीसरा है। और किसानों को धान खरीदने में कितना ये चाक चौबंद उन भ्रष्ट अधिकारियों को, जो खुद पर डे रिश्वत के नाम पे कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये रोज कमाते हैं, उनको हमारे ऊपर लगाते हैं। किसान कोई 2 नंबर का काम नहीं करता, किसान के पास खेती से दूसरा चीज है ही नहीं। उनको लगा के, आपको याद होगा जब पहले बार भाजपा सरकार बनी ना, तो प्रदेश में तो मैं नहीं कह सकता, मगर मुंगेली जिले में कहर ढाल दिया था किसानों के ऊपर। किसानों के घर घर ग्राम सेवक, पटवारी, फूड इंस्पेक्टर को भेजा गया था, फोटो खिंचवाया गया, इसके घर में धान है कि नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता ने गलत किया क्या भाजपा सरकार बना के? इतनी बेइज्जती। पिछले साल भी किसान भाइयों आपने धान बेचा होगा, जब लेने गए तो सरकार की दुरंगी नीति, इधर तो बोर्ड सोसाइटियों में टंगवा दिया है 20 कुंटल प्रति एकड़ लेंगे, और मौखिक रूप से संस्था प्रमुखों को कह दिया 14 कुंटल, 15 कुंटल, कहीं 17 कुंटल ज़्यादा धान नहीं लेना है। जब किसानों ने आंदोलन किया तब फिर आए हो। मैं तो चाहता हूँ आपने जो घोषणा पत्र में वादा किया था वो अब पूरा आप नहीं कर सकते, तो अब तो छत्तीसगढ़ में 3 इंजन की सरकार बन गई भाई। पंचायत, नगर निकाय 1, विधानसभा और लोकसभा। आप वापस ले लीजिए इसको, किसानों को उसकी हालत में छोड़ दीजिए जिस हालत में हम 500-600 कुंटल बेचते धान, हम वही बेच लेंगे, मगर इतनी बेइज्जती हमारी मत कराइए आप। अगर किसानों के लिए जैसे आप मोर्चाबंदी करते हो ना अधिकारियों का, जो निर्माण कार्य में, सरकारी कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके लिए क्यों नहीं व्यवस्था करते कि कोई किसान लूटा न जाए। आज एक पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि एक किसान को साल में सरकारी कार्यालय में काम कराना है तो उसको 10 से 20 हज़ार रुपये देना पड़ता है। असली चोर तो वहां बैठे हैं ना, सरकारी कार्यालयों में अधिकांश लोग। उन पर आप कुछ नहीं करोगे। किसानों के लिए हमने सुना है, अभी पटवारी आया था, पंचायतों में बैठक लिया, गिरदावरी किया, फसल का रिपोर्ट दे दिया है। अब सुनने में आ रहा है 2 बार और गोपनीय ढंग से कराया जाएगा। फिर किसानों को बेइज्जती करोगे लगता है। भाई क्या सोच के आपने 20 कुंटल धान लेने के लिए बोला? क्या सोच के आपने 3100 में लेने का? छत्तीसगढ़ की जनता ने तो कांग्रेस के ज़्यादा देने के वादे को, ऋण मुक्ति को वादे को छोड़ करके मोदी जी के विश्वास में सरकार बना दिया। इसलिए अब तकलीफ दे रहे हो क्या किसानों को? तो अगर प्रदेश सरकार अगर चाहती है शासन की राशि का दुरुपयोग ना हो, नुकसान ना हो, आपको मालूम होगा, आप तो कुर्सी में है ना, विधायक, मंत्री, सबको तनख्वाह मिलता है ना, उसके बाद कितना % कहाँ किसको मिलता है तो आप ही लोग जानोगे। इस पे चाक चौबंद क्यों नहीं कराते? सड़क बने, कोई भी बने, इसको करिए, वहां करोड़ों का वारा नहीं आ रहा है। हम तो साल में किसान एक बार धान बेचने आपके पास जाता है,
उसमें इतना चाक चौबंद पूरा अधिकारी कर्मचारी को भेज के परेशान करना किसानों को। आप लूट के खा जाओ, हम मेहनत ईमानदारी से कर रहे हैं। या किसी ने कहा कि भाई मेरा भी धान आप पर्ची में बेच दो, हमने बेच दिया तो हम चोर हो गए। किसानों ने, अगर कोई किसान ने बेच दिया किसी का, असली अपने आप को हम देखें, जो कुर्सी में बैठे हैं, चाहे शासन में हो चाहे सत्ता में हो, वो क्या कर रहे हैं। फिर दूसरे के ऊपर निगाह डालिए। जब प्रदेश का मंत्री अगर ईमानदार होगा, आज तक 11 साल हो गए, मोदी जी के समर्थन में कोई नारा नहीं लगाया, खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ बनाऊंगा, ऐसा कोई दमदार मेरे को नेता नहीं दिखा यहाँ भाजपा में जो मोदी जी की बात को कर ले। अगर मोदी जी के परिवार होते नारा बोलने में क्यों शर्मा रही है। किसान को परेशान करोगे, हम छोड़ेंगे नहीं। और वैसे आपने 2 साल में जो व्यवस्था किया है लूटम लूट का, भ्रष्टाचार का, ये लक्षण है कि 3 साल में आप संभाल नहीं पाओगे। सरकार को आप रहने देना चाहते, विधायक अपने ढंग से, अधिकांश विधायक लूट रहे हैं, मंत्री अपने ढंग से लूट रहे हैं, मुख्यमंत्री का कोई सुनने वाला नहीं है। तुम अपना विभाग को देखो, बाकी हम बना लेंगे, ऐसा चल रहा है। मंत्री विधायक खुल के बोलते हैं हमने संगठन के लोगों को मैनेज कर लिया है, जाओ कहाँ जिसको शिकायत करना है कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं होने वाला है। ये प्रदेश में माहौल बना हुआ है। किसान मजदूर साथियों, आपको अब सोचना पड़ेगा, हमको आपको सोचना पड़ेगा। ये बहुत बोलते थे उस समय, नहीं सहबो अत्याचार, बदलबो सरकार, ऐसा नारा दे रहे थे ना। अब इनके लिए क्या नारा लगाया जाए, इसको तैयार रखिए अभी से, क्योंकि ये अहम में है, इतना अहम हो गया है कि इनको किसान जो है कीड़ा मकोड़ा दिख रहा है। ये पूरा प्रदेश को लूट के खा रहे हैं, पूरा गांव तक आवाज़ आ रहा है कि कौन मंत्री कौन विधायक कितना खा रहा है। इनके विधायक सांसद तो दूसरे प्रांतों से दारू ला करके बेचवा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उसको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। हमारे धान को पकड़ने जाएगी पुलिस बॉर्डर में, हमारे घर में यह कर्मचारी अधिकारी भेजेंगे, देखो किसान के यहाँ धान है कि नहीं। ये ऐसे सरकार है। अंत में मैं अपने प्रदेश के सरकार से निवेदन करता हूँ कि सत्ता पाने के लिए आपने शायद धोखे से घोषणा पत्र में जारी कर दिया था 20 कुंटल धान और 3100 रुपये देने का, तो अब आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। आप चाहें तो इसको वापस ले लीजिए, छत्तीसगढ़ जनता कोई बुरा नहीं मानेगी, मगर किसान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, हम निहत्थे लोग हैं, हम ठप्पा में ही ईवीएम में ही बताएंगे आपको। अब मुझे ताजुब होता है कि मेरे छत्तीसगढ़ के ईमानदार पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर जी ने कोरबा कलेक्टर के ऊपर 14 भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। तो मैं चाहता हूं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जो विधानसभा चुनाव के समय बोले थे कि भ्रष्टाचारियों को उल्टा कर टांग के सीधा कर दूंगा, क्या हो गया? भूल गए उस नारे को? मैं याद दिला रहा हूं। कलेक्टर आज 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या कारण है? कर सकते हो तो करिए, नहीं तो पूरा तो 2 साल में लूट डाले। ये हम जान रहे हैं। इतना करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।